हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड देन इट इज रिटन ऑफ। ओके, तो फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम। रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उससे हमें गुडविल को डेबिट करना है एंड रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन जब हम राइट ऑफ करते हैं बच्चों, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। When we are writing off only the retiring partner's share of goodwill, that time हम डेबिट करेंगे continuing partners को, क्रेडिट करेंगे goodwill को, but the ratio that we use here is going to be the gain ratio. You need to be very very cautious here. Okay, यहाँ पे हमने gain ratio में use किया है, not the new ratio. Alright, so continuing partners capital account debit to goodwill in the gain ratio, and again because goodwill हमने raise करके write off कर दिया, goodwill will not appear in the new balance sheet. Let us look at the adjustments. Menka retired from the business on 1st April on the following terms. Okay, there are three partners, Rambha, Menka and Urvashi, and Menka is retiring from the partnership firm. देखिए second क्या दिया गया है, the goodwill of the retiring partner is valued at 8,000 and remaining partners decided that goodwill to be written back in their new profit sharing ratio which is 5:3. Alright, अभी याद करिए हमने क्या देखा है, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट सिर्फ रेज हो रहा है एंड राइट ऑफ हो रहा है। जब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज होके राइट ऑफ होता है बच्चों, व्हाट इज द रेशियो दैट वी यूज? वी यूज द गेन रेशियो। ऑलराइट, और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको सिखाया था, ऑन sacrifice no gain. No इसका मतलब new minus old, so new minus old ratio. Alright, so let us see. रंभा का new ratio क्या है? 5:3, so 5/8 and old ratio क्या था रंभा का? 5/10. And for Urvashi the new ratio is 3/8 and old ratio was 3/10. Okay, तो यहाँ पे हम 3/10 लिखेंगे. Now let us calculate. 80, 50 minus 8 5 are 40, that is 10/80, and here 80, 30 minus 8 3 are 24, that is 6/80. तो इसे हम लिख सकते हैं 10:6, that is 5:3. So 5:3 is the gain ratio here. Okay, now इस particular problem में gain ratio and new ratio one and the same है बच्चों, but हर problem में ये नहीं होगा. So please ensure that you calculate this. Alright, so gain ratio is 5:3. Now ये जो 8,000 है इसे मुझे divide करना है in the ratio 5:3 among the continuing partners. So my first entry in this case will be goodwill account debit 8,000 to Menaka's account. Okay, because it is only her share of goodwill, right? तो इसका इफेक्ट मुझे तुरंत दे देना है, मेनका के अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना है. So here I am going to write down by goodwill. Ensure that I am writing it in Menaka's column only 8,000. All right, और सेकेंड एंट्री में हमें इसे राइट ऑफ करना है. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? रंभा अकाउंट डेबिट एंड उर्वशी अकाउंट डेबिट. उर्वशी अकाउंट डेबिट. ओके, गेन रेशियो इज 5:3, सो दैट इज 5,000 एंड 3,000, और हमें क्रेडिट करना है गुडविल को. तो हमने गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया. गेटिंग इट? इसका मतलब गुडविल को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट होने की वजह से गुडविल इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स, बट ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को हमें डेबिट करना है. सो रंभा एंड उर्वशीज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू गुडविल 5,000 एंड 3,000. ओके, होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों. क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर.